जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका से बहुत सारे लोग इंडिया वापसी डिपोर्ट कर दिए गए, तो उनमें से एक मेरा स्टूडेंट था। अच्छा। हाँ, तो उससे मेरी बात हुई और वो बड़ा मतलब परेशान था अपनी लाइफ को लेके। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उससे बात की, तो उसने कहा कि सर लगभग लगभग 60 लाख रुपए थे जो एजेंट को दिए मैंने, और तब मैं अमेरिका गया। और वो 60 लाख अरेंज कैसे हुए? वो अरेंज हुए अपने घर की सारी ज्वेलरी बेच के और घर की सारी ज़मीन बेच के मैं गया वहाँ पे। जब वहाँ गया तो चूंकि वहाँ पे भी सारे खर्चे ही हुए स्टार्टिंग में जब वो अंदर थे, जेल में थे। अब कहता है कि वहाँ से वापसी भेज दिया, तो अब लगभग लगभग मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो उसने कहा कि सर मैं अपने आप को बस ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि मेरे जिंदा रहने का फायदा क्या है। हाँ, मुझे एक फायदा ये दिख रहा है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो एटलीस्ट जो 40 लाख का कर्जा है वो कर्ज मांगने वाले नहीं आएंगे। तो उसके दर्द को जब मैंने बहुत गहराई से देखा तो मैंने ये देखा कि सेम ये दर्द हमारे बच्चे भी झेलते हैं। जैसे अब ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो वहाँ 1.5 2 2 लाख रुपए तो फीस है सर, कोचिंग की। उसके बाद फिर बच्चे का रहना, आप खुद सोचिए सर कि आज के समय में एक बच्चा बुरे से बुरे हालत में भी रहेगा तो दिल्ली में मुझे नहीं लगता 6 7 हज़ार रुपए से नीचे गुजारा कर पाएगा। और यूपीएससी जैसे एग्जाम में जहाँ वो 5 5 साल बिताएगा और 1.5 लाख रुपए लेके आएगा। और देखिए, हमारे जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली उसमें से 70% बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल गरीब तबके से आया हुआ है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो टेंशन हमेशा रहती है कि मैं किन परिस्थितियों को खत्म करके आया हूं। अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो उन परिस्थितियों का दबाव उस पर हमेशा रहता है। और इसलिए उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार सोचना इस चीज में कि अब वापसी जाने का रास्ता नहीं है, तो करा तो क्या करा जाए। तो मुझे लगता है वो आप वाली बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि आपको अपने पॉजिटिविटी काउंट करनी पड़ेगी, उस नेगेटिव पॉइंट को ही केंद्र में रख के सारा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर। आपने किताब लिखी, आज के समय में इतना समय देना किताब लिखना और इस डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना, क्या आप सच में इस समय बैलेंस वे में मोबाइल का यूज करते हैं या आप भी सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर देते हैं हमारी तरह कभी? राकेश जी, आपने एक तो एक बहुत संवेदनशील शिक्षक की निशानी है जिन बातों को आप देख पा रहे हैं अपने विद्यार्थियों में, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आई बी कमिंग टू द मोबाइल थिंग ऑल्सो, लेकिन ये जो सवाल है अगर आप ध्यान से देखें कि बच्चे अ, जब आते हैं किसी भी इस तरह के कदम लेते हैं तो जिसे हम बोलते हैं दे बर्न द ब्रिजेस, वो वापस जाने के रास्तों को लगभग जला देते हैं। जला देते हैं, ठीक है ना, उनके बिल्कुल। पास वापस जाने का रास्ता नहीं रास्ता बचता है। और ये इससे जो बाकी परेशानी होती है वो तो आप महसूस कर सकते हैं एक शिक्षक के तौर पर। लेकिन मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम एक मेजर है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर ये अतिरिक्त बोझा है लगातार, लगा कि आपके पास वापस जाने की जगह नहीं है। आपने जमीन बेची थी, आपने कर्जा लिया था, या अपने घर वालों को उससे बहुत ज्यादा उनसे सहायता ली है। था। और ये ऐसे है जैसे कि एक दौड़ चल रही है जिसमें कुछ बच्चों ने, कुछ धावकों ने अपने पीछे एक बैकपैक लाद रखा है बिल्कुल। जिसका अपना ही वजन 25 किलो है या 20 किलो बिल्कुल। है। और उनको दौड़ उससे उनके साथ करनी है जिनके पास ये बैकपैक नहीं है। तो बाकी जगह जो इसका नुकसान होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि इससे आपकी सफलता के रास्ते की में और बड़ी बाधा आ गई और आपके लिए और मुश्किल हो गया, क्योंकि आप उन लोगों से compete कर रहे हैं जिनके ऊपर ये वाला बोझा नहीं है। नहीं। और ये एक परेशानी है। बिल्कुल तो सर। राद इसमें क्या हुआ, इस बोझे को बोझे की तरह अपने ऊपर लाद कर चलने से, वो विक्रम और वेताल की तरह आपने एक वेताल लाद रखा है, बिल्कुल। वो वेताल आपको आपके मंजिल तक भी नहीं पहुंचने दे रहा। तो दोहरा नुकसान हुआ, दो रहा। एक तो आपके ऊपर बोझा है और दूसरा आप उस वेताल को उतार नहीं पा रहे हैं। तो उतार। मेरी सलाह तो ये रहेगी फिलहाल इस वेताल को उतार दीजिए। उतारें कैसे सर? उतारने का सीधा मतलब है कि देखिए, थोड़ी सी बेशर्मी वाली बात है, लेकिन जो कुछ हो गया, पैसा खर्च हो चुका है, कर्जा लिया जा चुका है, सब कुछ इमीडिएटली उसका कुछ हो नहीं सकता, तो उसके बारे में ज्यादा सोचकर आप क्या अतिरिक्त उखाड़ लेंगे। ठीक है ना। जेन्युइन तो पॉइंट। इसका मतलब है कि फिलहाल उस पर विचार मत कीजिए, जो आपके हाथ में है फिलहाल उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, पहली बात। नाउ कमिंग टू द मोबाइल थिंग, मतलब मैं ये दावा करूं कि मैं मोबाइल कम इस्तेमाल करता हूं, शायद सही नहीं होगा। हम लोग वे लोग हैं जिन लोगों ने हिंदी में सोशल मीडिया की शुरुआत की थी। बिल्कुल। मतलब 2003 में जब पहली बार यूनिकोड आया था, तब से हम लोग, उस समय तो मोबाइल नहीं था, हम लोग उसको सिस्टम। कंप्यूटर पे करते थे, लैपटॉप भी नहीं था, इनफैक्ट डेस्कटॉप पे करते थे। और तब से अब तक लगातार मैं उसमें शामिल रहा हूं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने कुछ जुडिशियस इस्तेमाल सीखा है, जिसमें से एक वो चीजें जो डेलीगेट की जा सकती है वो मैंने डेलीगेट कर दी है। जैसे कुछ चीजें मैंने अपनी टीम को कहा है कि भाई ये काम अब आप करेंगे, ओके।
मैं पोस्ट नहीं करूंगा। आप मुझे दिखा दीजिए कि सर जो आप वीडियो हो गया, आप एडिट करके दिखा दीजिए और उसके बाद जब आ जाएगा तो मैं ओके कर दूंगा, आप उसे पोस्ट कर दीजिए। ठीक। तो एक तो बड़ा स्क्रीन टाइम इससे कम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी सच है कि ये कुछ समय तो मेरा ये लेते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना, मैं 50-55 साल का व्यक्ति हूँ, मेरे पास अतिरिक्त समय अगर थोड़ा सा बिगड़ भी जाएगा तो मेरा अपना ही कुछ आर्थिक नुकसान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये युवाओं पर लागू नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि आप जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहे हैं सोशल मीडिया पर ज्यादा समय देने की, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा है, ज्यादा। क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ी जिंदगी है। मेरी तो रिटायरमेंट में 5-7-8-10 साल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं उतना समय नहीं देता, मैंने कोशिश की है कि किसी भी तरह 3 घंटे से ज्यादा समय मेरा स्क्रीन टाइम में ना हो। ना जाए। आइडियली विद्यार्थियों को इससे कम रखना चाहिए।